अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीटी स्कैन का 5th चैप्टर, मेथड ऑफ डेटा एक्विजिशन। बेसिकली हमारे पास 3 मेथड्स हैं डेटा को एक्वायर करने के लिए। नंबर 1 पे हमारे पास आता है प्रीलिमिनरी और लोकलाइजर स्कैनिंग, सेकंड नंबर पे एक्सियल स्कैनिंग और थर्ड नंबर पर हेलिकल स्कैनिंग, जिसे हम स्पाइरल स्कैनिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं लोकलाइजर स्कैनर्स। लोकलाइजर स्कैन को हम प्रीलिमिनरी स्कैन भी कहते हैं। कोई भी सीटी स्टडी करनी हो तो उसमें एक या दो कम से कम लोकलाइजर्स इमेजेस या प्रीलिमिनरी इमेज हम लाजमी लेते हैं। लेकिन ये इमेजेस कन्वेंशनल रेडियोग्राफी की तरह होती हैं, क्रॉस सेक्शनल इमेजेस नहीं होती हैं। क्योंकि ये इमेजेस क्रॉस सेक्शनल नहीं होती हैं, सिंपल रेडियोग्राफी जो हम करते हैं कन्वेंशनल, उसी से मिलती जुलती इमेजेस होती हैं। तो एक्सरे ट्यूब भी बिल्कुल फिक्स होती है, उसको भी रोटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती ड्यूरिंग द एक्विजिशन ऑफ इमेज। इमेजेस हमें डिजिटली मिलती हैं, लेकिन चूँकि एक्सरे ट्यूब फिक्स होती है, सिर्फ और सिर्फ काउच मूव कर रहा होता है। सिंपल रेडियोग्राफी की तरह इसके अंदर भी स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज आते हैं। यहाँ कन्वेंशनल रेडियोग्राफी से मुराद सिंपल एक्सरेज हैं, सिंपल रेडियोग्राफी। लेकिन अगर दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के अंदर इमेजेस की क्वालिटी अच्छी होती है और डोज भी तकरीबन सेम मिल रही होती है दोनों के अंदर। पोजीशन ऑफ ट्यूब से हम ओरिएंटेशन ऑफ इमेज को डिटरमाइन करते हैं कि अगर ट्यूब सुपीरियर टू द पेशेंट हो, ठीक है, तो हमारे पास पिक्चर एंटीरियर पोस्टीरियर आएगी, और अगर ट्यूब साइड ऑफ द पेशेंट आ जाती है तो फिर हमारे पास वो इमेज लेटरल व्यू में आएगी। लोकलाइजर इमेजेस के बहुत सारे नाम हैं। इसको हम प्रीलिमिनरी इमेजेस भी कहते हैं, स्काउट इमेज भी कहते हैं, सरव्यू, टोपोग्राम, स्कैनोग्राम, प्रीव्यू एंड पायलट इमेजेस, ये सारे के सारे इसी के नाम हैं। जितनी भी हम सीटी स्टडी करते हैं, कम से कम 1 या 2 लोकलाइजर इमेजेस हमें ज़रूर चाहिए होती हैं। पेशेंट को कंट्री के अंदर बिल्कुल सेंटर पोजीशन में लेटाया जाता है। अगर तो उसकी पोजीशन में मिस सेंटरिंग हो किसी भी एक्सिस में, चाहे वो एक्स एक्सिस में हो या चाहे वाई एक्सिस में हो, तो हमारे पास आउट ऑफ फील्ड आर्टिफैक्ट अपीयर होते हैं। अगर तो मिस सेंटरिंग इन द एक्स डायरेक्शन हो रही है तो इसका मतलब है कि पेशेंट या तो काउच के राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे बहुत ज़्यादा पोजीशनड है। और अगर मिस सेंटरिंग इन द वाई डायरेक्शन आ रही है तो इसका मतलब है कि जो टेक्नोलॉजिस्ट है उसने काउच की पोजीशन सही से नहीं की, या तो काउच को बहुत ज़्यादा ऊंचा हाई लेवल पे रख दिया है और या बहुत नीचे लो लेवल पे उसने सेट कर दिया है। जब हम AEC यानी ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल यूज़ कर रहे होते हैं तो तब सेंटरिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर तो हम मिस सेंटर्ड लोकलाइज स्कैन लेते हैं, यानी कि एक्स डायरेक्शन में मिस सेंटरिंग है या वाई डायरेक्शन में, और हमने स्कैन ले लिया है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक्सरे ट्यूब का करंट भी एक तो ज़ाया होता है, ठीक है, और इसके अलावा इमेज की क्वालिटी भी ख़राब होती है और पेशेंट को ज़्यादा डोज मिलती है। डेटा एक्विजिशन करने से पहले ऑपरेटर को चाहिए कि वो करेक्ट डायरेक्शनल इंस्ट्रक्शन को इनपुट करे, यानी पेशेंट सुपाइन लेटा हुआ है या प्रोन है, डिक्यूबिटस पोजीशन है तो किस तरह है, ठीक है, या पेशेंट के हेड साइड को पैरिक एंट्री में इंसर्ट किया गया है या फुट को। अगर तो ये ऑपरेटर सही से इंफॉर्मेशन इनपुट कर देता है तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर लगा होता है, वो ऑटोमेटिकली जब स्लाइस बंद किया जाते हैं तो उन स्लाइस को खुद ब खुद एनोटेट कर देता है, मतलब लेबल कर देता है कि ये एंटीरियर पोस्टीरियर स्लाइस था, राइट लेफ्ट था या सुपीरियर इन्फीरियर। और अगर ऑपरेटर इन्फॉर्मेशन रॉन्ग एंटर करेगा तो मिसलीड हो जाएगी डायग्नोस करने में। रिजल्ट इन द इमेजेस दैट हैव बीन मिसलेबल्ड एंड कैन रिजल्ट इन मिसडायग्नोसिस एंड सीरियस मेडिकल एरर्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि लोकलाइजर इमेजेस का मतलब है कि स्लाइस को लोकलाइज करना, कि किस जगह का स्लाइस आ रहा है और हमें किस जगह का स्लाइस चाहिए। जब हम एक लोकलाइजर स्कैन ले लेते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये स्लाइस इस जगह से आ रहा है, ये स्लाइस उस स्टडी में इंक्लूड है जो स्टडी हम करना चाह रहे हैं या कि नहीं। ये सारा का सारा टेक्नोलॉजिस्ट कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल हम चेस्ट का सीटी लोकलाइजर इमेज ले रहे हैं जो कि लोअर नेक से स्टार्ट हो रहा है और टर्मिनेट एट द मिड एब्डोमेन, एब्डोमेन के बिल्कुल सेंटर में, मिड में ये एंड हो रहा है। अगर हम तीनों रीजन यानी कि चेस्ट, एब्डोमेन और पेल्विक की स्टडी करना चाह रहे हैं, वहाँ से लोकलाइजर स्कैन लेते हैं तो लोअर नेक से स्टार्ट करेंगे और प्यूबिक बोन तक एक्सटेंड होगा। इसी तरह अगर हम सिर्फ एब्डोमेन की स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारे पास राइट डायफ्राम से शुरू होता है और टर्मिनेट एट द लेवल ऑफ इलिक क्रेस्ट। मोस्टली स्कैनर्स 2 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, एक तो बिगेनिंग
एंड दूसरा एंडिंग लैंडमार्क्स दैट कैन रेडली आइडेंटिफाइड ऑन द स्काउट इमेजेस। इन दोनों लैंडमार्क्स के दरमियान में जितना एरिया होता है फिर वो कवर कर लेता है, चाहे वो सिंगल चेस्ट के लिए हो, चाहे वो कंबाइनली तीनों रीजन्स के लिए हो। अच्छा, जो मल्टी डिटेक्टर रो स्कैनर्स हैं उनके अंदर हम सिंगल स्लाइस नहीं ले सकते, क्योंकि उसके अंदर जब भी हम स्लाइस लेते हैं तो मल्टी स्लाइस हमें मिलते हैं, बहुत सारे स्लाइस। लेकिन इन लोकलाइजर स्कैन में हम स्कैन कवरेज को लिमिट कर सकते हैं अप टू 20 mm और लेस, कि इससे ज़्यादा का स्कैन वो नहीं ले सकते, सिर्फ और सिर्फ 20 mm या उससे कम। दूसरा लोकलाइजर इमेजेस लेने का फ़ायदा ये होता है कि ये टेक्नोलॉजिस्ट को हेल्प करते हैं, किस लिए, ताकि एक ऑप्टिमल डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू हमें नज़र आ जाए एंड करेक्ट इमेज सेंटर। जब हम फर्स्ट स्काउट इमेज ले लेते हैं तो उस समय पता चल जाता है कि इसमें कौन कौन सा एरिया इंक्लूड हो रहा है, कौन कौन सा एरिया एक्सक्लूड हो रहा है। तो इसमें टेक्नोलॉजिस्ट को मदद मिलती है कि मैंने ये रीजन सेलेक्ट करना है, आया कि ये रीजन उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड सेकंड, करेक्ट द इमेज सेंटर। डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू एंड इमेज सेंटर हम डिटरमाइन करते हैं बाय प्लेसमेंट ऑफ द लाइंस ओवर लोकलाइजर इमेज। जितनी ज़्यादा इन लोकलाइजर लाइंस की लेंथ होती है उतना ही एरिया हमारे पास डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू में आता है, और इन्हीं लाइन का जो सेंटर होता है वो पॉइंट इंडिकेट करता है सेंटर ऑफ द इमेज को, इधर इन एक्स एक्सिस और इन वाई एक्सिस। यानी इन लोकलाइजर लाइंस की जितनी चौड़ाई होगी, जितनी लेंथ होगी, उसके बीच में आने वाला जितना एरिया है वो हमारे पास डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू में नज़र आएगा, और इन्हीं लाइन के दरमियान वाला जो सेंटर पॉइंट है वो इंडिकेट करेगा इस पूरी की पूरी इमेज के सेंटर को। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे स्टेप एंड शूट एंड हेलिकल स्कैनिंग। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। स्टे ट्यून्ड विद अस।